वेलकम स्टूडेंट्स इन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो एक तो हम बात करेंगे टेम्परेचर की यूनिट्स कौन कौन सी है, टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाए, टेम्परेचर है क्या, ठीक है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मैटर की स्टेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई टेम्परेचर है क्या, व्हाट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या कितना गर्म है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर जो है वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। भाई सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म है ठंडा है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए बेसिकली क्या टर्म यूज करते हैं, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें एक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, वो होता है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर का काम क्या है, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थर्मोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज फॉर द मेजरिंग द टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर जो है मेजर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि लेंथ को मापना है, तो लेंथ को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं जैसे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो ये सब जो है यूनिट्स हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम बेसिकली जो यूनिट्स यूज करते हैं वो या तो डिग्री सेल्सियस होती है, या डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर केल्विन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं इसके एसआई यूनिट की, व्हाट इज एसआई यूनिट, एसआई इज द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ने हर एक क्वांटिटी का एक यूनिट जो है फिक्स कर रखा है। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। तो टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में भी मेजर कर लेते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी, ठीक है। तो थर्मोमीटर भी बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो होता है क्लिनिकल और एक होता है लेबोरेटरिकल। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर डॉक्टर्स यूज करते हैं, लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर लैब में यूज किए जाते हैं। तो डॉक्टर्स जो यूज करते हैं फीवर चेक करने के लिए, बुखार चेक करने के लिए, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि बोलते हैं कि भाई 100 डिग्री के ऊपर जो है फीवर है, तो 100 डिग्री का मतलब क्या होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो, ठीक है। तो डॉक्टर्स जनरली क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट जो यूनिट है वो यूज करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट इसका केल्विन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं एक बार तो इनमें रिलेशंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है। तो स्टूडेंट्स इतना समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किन किन यूनिट्स का यूज कर लेते हैं, कौन कौन सी हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो आज मैं आपको एक तो रिलेशन बताऊंगा डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273.15 केल्विन के। ये रिलेशन आपको याद रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर होता है। इससे जनरली इसे हम 273 केल्विन भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो 0.15 अगर नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन कैसे निकालें कि एग्जांपल के साथ देखिए। अगर सपोज आपको कहा जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, तो बताओ इसमें कितने केल्विन होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 273 के अंदर आपको ये 100 ऐड कर देना है। तो 100 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 373। तो 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो गया, 373 केल्विन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कहे कि भाई 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे, 273 के अंदर क्या कर देंगे, 200 हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 473 केल्विन टेम्परेचर, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
जैसे कि स्टूडेंट्स दिया है 500 केल्विन टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करोगे? अब डिग्री सेल्सियस दिया तो केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, अब केल्विन दिया तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करोगे? तो इस 500 में से क्या करेंगे, इस 500 में से 273 हम माइनस कर देंगे। इसके बाद क्या निकल आएगा? इसके क्या निकल आएंगे? डिग्री सेल्सियस निकल आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि सपोज मैंने 373 केल्विन लिया, इसको मैंने किसके इक्वल लिखा? 100 डिग्री सेल्सियस के। ये कैसे निकाला मैंने? 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर कैसे हुआ? क्योंकि मैंने 373 में से 273 केल्विन जो है माइनस कर दिया, तो किसके इक्वल हो गया था? इसके जैसे इसमें से माइनस किया तो 373 केल्विन किसके इक्वल हो गया था? 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो गया था। तो ये टर्म सेम तो है, तो सेम ऐसे क्या करेंगे, 500 में से 273 माइनस कर दो। मतलब यहाँ पर अगर 800 दिया तो क्या करोगे, 800 केल्विन को, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 800 कर देंगे। तो मतलब हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखिए। सपोज आपको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है और इसे बोल रहे कि कन्वर्ट करो केल्विन में, तो क्या करेंगे? हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 273 में क्या ऐड कर देंगे? 20 डिग्री हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 293 केल्विन, इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आया सबको? ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं। सपोज आपको बोले कि भाई 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे? 300 में से हम अब क्या माइनस करेंगे? 273 माइनस कर देंगे। तो 273 केल्विन जो है वो हम माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? 300 केल्विन इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस तरह से हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब सपोज आपको दिया है कि 773 केल्विन को कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो क्या करेंगे? 773 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 773 में से क्या माइनस कर दोगे? 273 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? 500 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ डिग्री सेल्सियस, केल्विन, केल्विन से डिग्री सेल्सियस जो है इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारे टेम्परेचर में, टेम्परेचर को मेजर करने वाले जो यूनिट्स हैं केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन। उसके बाद आगे देखिए, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के कुछ इफेक्ट्स की। ये तो टेम्परेचर से रिलेटेड हुई, उनके यूनिट्स हो गई, उनमें रिलेशन हो गया। ठीक है, तो टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ मैटर की जो स्टेट्स हैं वो कैसे रिलेट करती हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैं अगर हम बात करूं, कोई भी मटेरियल अगर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में कोई मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने कुछ आइस क्यूब ले ली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आइस है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ये आइस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर को मैंने हीट दी, तो हीट देने पर क्या होगा? ये आइस जो है मेल्ट होने लगेगी। तो मैंने क्या किया है, एक एरो का साइन दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने हीट। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इसको क्या किया है, हीट दिया। तो हीट देने पर ये कंटेनर गर्म होगा। ये कंटेनर जैसे गर्म होगा तो ये आइस क्यूब, जो आइस की क्यूब्स हैं इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हीट देने पर सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी।
ठीक है। हीट देने पर ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए हीट जो है जनरली क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या किया हमने, राइज कर दिया, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर ये किस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में। अब ये जो कंटेनर है इसके अंदर ये आइस में भी ये क्या हो गया, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया कैसे, उसे टेम्परेचर दे करके। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाटर को और हीट देंगे। तो और हीट देंगे, एरो का साइन लगाकर यहाँ पर हीट लिख देते हैं। तो और हीट देने पर क्या होगा, लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड जो है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेनर में हम देख सकते हैं ये जो वाटर है ये बॉईल करना शुरू कर देगा। तो वाटर जैसे बॉईल करना शुरू करेगा तो यहाँ पर वाटर वेपर्स जो है वो निकलेंगे। ये जो वाटर वेपर्स हैं ये क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो ये क्या है, गैस। वाटर वेपर्स क्या है, गैस स्टेट में। तो लिक्विड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, गैस में। कैसे कन्वर्ट किया, हीट देने पर, हीट मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने पर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं तो मैटर का स्टेट भी क्या है, चेंज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब इसके रिवर्सली चलते हैं। ये जो वाटर वेपर्स हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं सुटेबल कोई प्लेट लगा दूं तो क्या होगा, ये वाटर वेपर्स जो है यहाँ पर क्या है, इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात बताइए, इस प्लेट के ऊपर जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर और इस कंटेनर में जो टेम्परेचर है, क्या ये टेम्परेचर दोनों सेम है, ये दोनों टेम्परेचर सेम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लेट है इसका टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम है तो हम क्या कहेंगे कि इसको हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया, मतलब इसे हमने कूल कर दिया। तो वाटर वेपर्स को जैसे हम कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंडेंस्ड हो जाएंगे। तो वाटर वेपर्स यहाँ पर कंडेंस्ड हो गए तो दोबारा किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब लिक्विड जो है, ये जो लिक्विड है इसको हम अगर फ्रिज में रख दें, तो हमने क्या किया, इसको और भी कूल कर दिया। तो कूल करने पर क्या हुआ, फिर से क्या हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स बेसिकली एक चीज समझ में आ रही है हमें कि मैटर का जो स्टेट है वो ओवरऑल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब मैटर का जो स्टेट है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो वो सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो वो वापस वो रिवर्सली वही हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये सब जो हमने मटेरियल्स लिए हैं ये सभी के सभी वाटर हैं। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या लिख सकते हैं केल्विन में, 273 ऐड कर दो क्या हो जाएगा, 373 केल्विन टेम्परेचर। तो वाटर जो है इस टेम्परेचर के ऊपर बॉईल होना शुरू हो जाता है। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको बता दूं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आइस का लगा लीजिए, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट करना शुरू करेगा, फ्रीज करना शुरू करेगा, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 273 केल्विन टेम्परेचर भी कह सकते हैं। तो इस टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों कंसीडर किए जाते हैं। तो ये हुए स्टूडेंट्स हमारे सॉलिड लिक्विड गैस की स्टेट्स, जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, टेम्परेचर के ऊपर। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने पर स्टेट्स चेंज हो रही है और टेम्परेचर घटाने पर ये स्टेट जो है फिर से अपनी स्टेट्स में दोबारा वापस आती दिखाई दे रही हैं। तो ये हुआ हमारा स्टेट्स, मैटर की स्टेट्स के ऊपर एक छोटा सा कंसेप्ट जिसे सब बच्चों को लर्न करना है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी ऐड ना हो। तो इसकी बात हम आगे करेंगे कभी, ठीक है, जब भी इसका पर्टिकुलर टॉपिक आएगा। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर की 3 यूनिट्स हमने पढ़ी हैं, जो बेसिकली 3 यूनिट्स कौन कौन सी हैं इसकी, एक तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा यूनिट कौन सा है इसका, ऐसा यूनिट है केल्विन। तो इसके अंदर रिलेशन निकालोगे, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें
टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर की स्टेट के ऊपर। तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज करने पर सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनको दोबारा कूल करते हैं, टेम्परेचर को कम करने के लिए वापस अपनी स्टेट्स में आ जाते हैं। तो ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट।